कानून बेबस, दबंग बेखौफ। प्लॉट विवाद में हथौड़े से सिर फोड़ा, युवक आईसीयू में मौत से जूझ रहा। पुलिस की लापरवाही ने कराई जानलेवा वारदात। रिपोर्ट अविनाश शर्मा, ब्यूरो चीफ शामली। मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौराकला क्षेत्र में कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। ग्राम मूनभर में प्लॉट पर निर्माण को लेकर दबंगों ने ऐसी बर्बरता दिखाई कि इंसानियत कांप उठी। घर में घुसकर एक हृदय रोगी व्यक्ति के सिर पर हथौड़े से हमला कर उसे मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया गया, जबकि पुलिस तमाशबीन बनी रही। पीड़िता रेखा पत्नी स्वर्गीय जय कुमार, एक विधवा महिला, आज न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर खड़ी है। रेखा का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने जीवन की जमा पूंजी से एक प्लॉट खरीदा और उस पर घर बनाना चाहा। यही बात दबंग पड़ोसियों को नागवार गुजरी। आरोप है कि प्लॉट पर जबरन बुग्गी खड़ी करने वाले दबंग, जिनमें कुछ पुलिस विभाग से जुड़े और कुछ सरकारी कर्मचारी बताए जाते हैं, खुलेआम गाली गलौच, धमकी और मारपीट करते रहे। शिकायतें होती रहीं, मगर कार्रवाई शून्य रही। नतीजा, दबंगों के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच गए। 31 जनवरी 2026 को जब पुलिस 112 कॉल पर आई, तब भी हालात को संभालने के बजाय पीड़िता के परिजनों को थाने ले जाया गया और घर को असुरक्षित छोड़ दिया गया। इसी पुलिसी ढिलाई का फायदा उठाकर दबंगों ने खूनी खेल खेला। करीब 3 बजे दोपहर अकेले घर पर मौजूद डॉक्टर सत्य कुमार पर परिवार सहित हमला कर दिया गया। लाठी, डंडे, सरिया, ईंटें, जो हाथ लगा वही हथियार बना। लेकिन बर्बरता की हद तब पार हुई जब नितिन ने सत्य कुमार के सिर पर हथौड़े से वार किया। खून से लथपथ सत्य कुमार वहीं गिर पड़े और हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। आज सत्य कुमार शामली के ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। सवाल यह नहीं कि हमला कैसे हुआ, सवाल यह है कि पुलिस ने इसे होने क्यों दिया। पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि यदि समय रहते आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती, तो आज एक परिवार अस्पताल के बाहर रो रो कर न्याय की भीख नहीं मांग रहा होता। ये घटना सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं है, ये कानून, सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर सीधा हथौड़ा है। अब जनता पूछ रही है, क्या दबंगों के लिए कानून अलग है? क्या विधवा महिला और आम नागरिक की कोई सुनवाई नहीं? अगर अपने ही घर में आदमी सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षा का दावा किस लिए? अगर इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो ये सिर्फ एक केस नहीं रहेगा, ये कानून से जनता के भरोसे की हत्या। अच्छा राम कुमार जी, जो अभी विवाद हुआ था आपके गांव में, उसमें क्या किस तरह मामला रहा? ये देखो, जिस दिन से हमने ये प्लॉट का भराव शुरू किया था जी, ये प्लॉट काफी दिनों से तकरीबन 30-32 साल से जिसके पास था वो खाली पड़ा था। इसमें अपना कूड़ा करकट डाल लेते थे और ये लोग उसको इस्तेमाल कर लेते थे। अच्छा, आप ही का प्लॉट था वो? प्लॉट दूसरे का था। अच्छा, प्लॉट दूसरे का था, खाली पड़ा था, हमारे मकान के पास है वो जी। वहाँ ही अपना कूड़ा करकट डालते थे। वो ये लोग जो है दूसरे जो जिन्होंने झगड़ा किया ये उसको इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब वो प्लॉट फिर इसने हमारी एक छोटे भाई की बहू है, मेरे से छोटे भाई की, जो एक्सपायर हो चुका। अच्छा, उसने वो जैसे तैसे खरीद लिया। ठीक है। वो इनकी देख रेख में वो रहती है, सत कुमार की। ठीक है। इनकी शादी नहीं हो रखी। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया था मैं तो इनके बच्चों को पालूंगा, मैं अपनी शादी नहीं करता। अच्छा, इनकी शादी नहीं हो रही है? हाँ। अच्छा। तो ये उनके बच्चों की देख रेख कर रहे थे जी। तो अब पहले भराव से ही इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा, गांव के लोग आते रहे, समाज के लोग आते रहे, फैसला कराते रहे। पुलिस भी आई, पुलिस ने भी इनको गलत ठहरा के फैसला करा दिया। मकान का निर्माण जैसे तैसे करके इसमें बहुत रुकावटें आई। हर बार 100 नंबर पे कॉल करे, पुलिस को बुला ले, हमें परेशान करते रहे। अच्छा। ना एसडीएम का फैसला मानना, ना चौधरी नरेश टिकैत का फैसला मानना, किसी का फैसला नहीं मानना। 31 तारीख में सुबह ही 10 बजे के करीब पहले तो नरेश टिकैत को बुलाया। अच्छा। नरेश टिकैत इनको कह के चले गए, भाई आप इनको क्यों परेशान कर रहे, बार बार मेरे को भी परेशान कर रहे, इनको भी कर रहे, आप मानते नहीं, इनको निर्माण करने दो। हमें कह गए भाई थोड़ा इसको ज्यादा ऊंचाई मत लेना। मगर जी चलो चोर साहब, हमने आपकी बात ये भी बात मान ली, हम इसको ऊंचाई भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम अपने काम में लग गए। 11 बजे के बाद में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे फिर उन्होंने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला ली। उन्होंने फिर थाने में कॉल कर दिया। 112 वालों ने थाने से कॉल आ गई, हमें पूछताछ के लिए बोला भाई चलो आप तो यहाँ झगड़ा करोगे, थाने लेके चली गई मुझे।
तो मेरे साथ साथ वो हमारे छोटे भाई की बहू और एक ताऊ का लड़का वो भी थाने चला गया। हम इतने ही प्राणी थे, हम तो थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद वो मेरा जो है उन्होंने 7/17 में 7/16 में चालान कर दिया। अकेले आपका? नहीं, एक उनका ले लिया, एक उनका एक आपका, एक मेरा। अब उन्होंने 7/16 में चालान करने लगे। तब तक ये हमारे लिए चालान होने के बावजूद जमानती तलाश कर रहे थे। अच्छा, घर पे अकेले थे। अच्छा, और जैसे ही ये गली में उन्हें देखे, वे तो योजना मंत्री तरीके से वहां से दिल्ली से आए उनके बालक। अच्छा, उनके बालक दिल्ली से आए योजना मंत्री तरीके से। और आने के बाद बस इनको देखा घर पे अकेला, वो तोड़ फोड़ करने लगे। भैया अकेला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, तो पहले तोड़ फोड़ शुरू करी इन्होंने। आप लोगों को 104 में चालान करा दिया आपका और इनके साथ मार हाँ, मतलब वो करी। उसके बाद आप थाने गए, तहरीर नहीं दी आपने? तो तहरीर तो हम कौन दे। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लिया अगले दिन भाई हम तो वहाँ बुढ़ाने पहुंच गए। ठीक है, उन्हें उसके बाद अगले दिन तहरीर दी आपने? मार तहरीर फिर जो है जब इसकी मार पिटाई का फोन, छोटे भाई की बहू वहाँ ऊपर मकान पे थी। डॉक्टरी वगैरह भी कराई तुमने इसकी? डॉक्टरी के लिए वही ले गए पुलिस वाले। अच्छा, अब ये देखिए कि वो जो अपने को फौजी कह रहा कि मैं फौजी पीट दिया, उस फौजी के कारनामे देखिए। इनके साथ मार पिटाई करने के बाद वो फौजी और वो जो दूसरा आया था मोनू, वो दोनों गाड़ी लेके गांव से भग गए। अच्छा, अब गांव से भग के गांव से बाहर उनके परिवार का एक मकान है, वहां पे गए। वहां पे अपने हाथ तोड़े, क्या करा क्या नहीं करा। फर्जी डॉक्टरी करा दी उन्होंने। और वहां से कॉल की 112 को कि हम हमारे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। जब 112 वाली इनको लेके जा रही थी, किसी ने कॉल की होगी पड़ोस से, हमारी भाभी के फोन से। चलो, अब क्या चाहते हो आप? अब हम तो देखो साहब, और क्या है, हम प्रशासन के साथ है। प्रशासन ने पहले भी हमारा पूरा साथ दिया। अच्छा, प्रशासन ने ही हमारा ये मकान बनवाया। उनको कह के सुन के समझा के भाई तुम गलती में हो। प्रशासन ने और समाज ने। प्रशासन पर आपको विश्वास है? हमें पूरा विश्वास प्रशासन पे। फिलहाल तहरीर दे रखी है आपने? तहरीर भी दे रखी है। हमें अभी पता चला कि हमारा मुकदमा भी दर्ज हो गया। अच्छा, और इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, तफ्तीश चल रही है? तफ्तीश चल रही है। हमें पता चला आज अभी पता चला। क्या नाम है आपका? मेरा राम कुमार। राम कुमार, क्या लगते हो आप इनके? मैं इनका बड़ा भाई हूँ, ठीक, सब कुमार का। ठीक।